हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, जिसे द डार्क कॉन्टिनेंट एंड ए कॉन्टिनेंट ऑफ टू हेमिस्फीयर्स कहा जाता है। ठीक है, हम अफ्रीका महाद्वीप को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका विश्व का सबसे प्राचीन स्थल भूखंड है। यह गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का ही भाग है। एशिया के पश्चात दूसरा संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी सेकंड जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ये आगे देखो, ये यूरोप को अफ्रीका से, यानी अफ्रीका है उसको यूरोप से जिब्राल्टर संधि और भूमध्य सागर द्वारा अलग करता है। ये अफ्रीका और यूरोप को किसके द्वारा अलग करता है? भूमध्य सागर द्वारा अलग करता है। आगे पढ़ें तो ये अफ्रीका एशिया से स्वेज नहर, बाबा एम मदेव संधि और अरब सागर द्वारा अलग होता है। यानी एशिया से जो अफ्रीका है ये स्वेज नहर द्वारा, बाबा एम मदेव संधि द्वारा और अरब सागर द्वारा अलग होता है। आगे देखो, अफ्रीका महाद्वीप ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें ये तीनों अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। यानी अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं देखो, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, और जो विषुवत रेखा है इसको दो भागों में इसको डिवाइड करती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसको डिवाइड करती है। ठीक है, आगे देखो, इस महाद्वीप का अधिकांश क्षेत्र उष्णकटिबंध में स्थित है। ठीक है, क्यों स्थित है? क्योंकि ये क्या है, अधिकतर क्या है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा यहाँ से गुजरती है, तीनों रेखाएं गुजरती है। इसलिए क्या है, इस महाद्वीप का जो अधिकांश क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद आगे बात करें तो यह मुख्यतः निग्रो, बुशमैन और बांटू जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ पर निग्रो, बुशमैन और बांटू जनजातियाँ निवास करती है। आगे है अफ्रीका की महान भूवृंश घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, यह क्या है, 6,900 किलोमीटर लंबी है और ये क्या अफ्रीका की विशेष भौतिक लक्षण वाली है। यानी ये इसकी जो अफ्रीका की सबसे जो महान भूवृंश घाटी है ये एक विशेष भौतिक लक्षण वाली है। ठीक है, ये देखो, यह घाटी मालवी झील के दक्षिण से उत्तर में लाल सागर, स्वेज की खाड़ी तथा अकाबा खाड़ी से होती हुई मृत सागर में जाकर गिरती है। देखो ये कहाँ से निकलती है? मलावी झील के दक्षिण से, फिर उत्तर में लाल सागर और स्वेज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी से होती हुई कहाँ गिरती है? मृत सागर तक चली जाती है। कौन सी? अफ्रीका की महान भूवृंश घाटी। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, उत्माशा अंतरीप। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका का सुदूर पश्चिमी छोर है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का ये पश्चिमी छोर है। अफ्रीका महाद्वीप का सुदूर दक्षिणतम एवं अंतिम छोर केप ऑफ अग्लुहास है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम और अंतिम छोर है वो कौन सा है? केप ऑफ अग्लुहास है। यह अटलांटिक और हिंद महासागर की ऑफिशियल डिवाइडिंग लाइन है। ठीक है, ऑफिशियल डिवाइडिंग लाइन है। ठीक है, ये आगे देखो, इसी का जो अफ्रीका महाद्वीप है इसी का एक फेमस देखो केप काहिरा रेल मार्ग। ये क्या है? अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन नगर को मिस्र की काहिरा से जोड़ता है। ठीक है, मिस्र की राजधानी है काहिरा, उससे जोड़ता है। ठीक है, ये केप टाउन नगर को कौन जोड़ता है? केप काहिरा रेल मार्ग। यानी केप काहिरा जो रेल मार्ग है ये केप टाउन नगर को मिस्र की राजधानी काहिरा से जोड़ता है। आगे देखो, मिस्र। देखो, मिस्र एशिया और अफ्रीका, ठीक है, एशिया और अफ्रीका इन दोनों के संगम पर स्थित है। कौन? मिस्र। यानी थोड़ा भाग एशिया का भी आता है और थोड़ा भाग किसका आता है? अफ्रीका भी आता है इसके अंदर, मिस्र के अंदर। मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं। नील नदी का उपहार किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। मिस्र के किसान को फ्लेहा कहा जाता है। मिस्र के किसान को फ्लेहा कहा जाता है। अल काहिरा मिस्र की राजधानी है। ठीक है, काहिरा क्या है? मिस्र की राजधानी है। ठीक है, और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? काहिरा। ठीक है, जो मिस्र की क्या है? राजधानी है। उसके बाद देखो, ये अफ्रीका के पर्वत हैं जिसमें सबसे पहले है किलिमंजारो। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। ठीक है, ये कहाँ पर है? तंजानिया में है। ठीक है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो है और ये कहाँ पर है? तंजानिया में है। ठीक है, उसके बाद देखो केन्या पर्वत। केन्या पर्वत की बात करें तो अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। फर्स्ट नंबर पर कौन है?
किलिमंजारो, और सेकंड पर कौन है, केन्या पर्वत, ये कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर है। थर्ड देखो एटलस पर्वत, ये देखो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन 3 देशों के संगम पर स्थित है एटलस पर्वत। आगे देखो डेक्सबर्ग, ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, और कैमरून की बात करें तो ये पश्चिम अफ्रीका में है। ठीक है, अब है अफ्रीका के मरुस्थल। अफ्रीका में देखो सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल और नामीब मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल की बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कहाँ पर है, अफ्रीका के उत्तरी भाग के अंदर स्थित है। अफ्रीका के उत्तरी भाग के अंदर स्थित है सहारा मरुस्थल। आगे है कालाहारी मरुस्थल, ये देखो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है, यानी 3 देशों में, देखो बोत्सवाना में भी है, नामीबिया में और दक्षिण अफ्रीका में है कालाहारी मरुस्थल। आगे देखो नामीब मरुस्थल, ये नामीबिया के पश्चिम में स्थित है। कौन सा है, नामीब मरुस्थल, यानी अफ्रीका के अंदर देखो सबसे पहले है सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और नामीब मरुस्थल। ठीक है, ये अफ्रीका के मरुस्थल है। आगे है अफ्रीका के पठार। देखो अफ्रीका के अंदर ग्रेट रिफ्ट वैली, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली, और सेकंड देखो कटंगा का पठार। कटंगा का पठार कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर है, और यहीं से देखो कटंगा के पठार के अंदर से ही कांगो और जमेजी नदी का उद्गम होता है। कांगो और जमेजी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कटंगा के पठार से होता है। और जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और इसे क्या कहा जाता है, मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। मध्य अफ्रीका का हाईवे किसको कहा जाता है, कांगो नदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, अब ये देखो ये है अफ्रीका की नदियाँ। इसमें सबसे पहले देखो नील नदी। नील नदी क्या है, सबसे लंबी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, और ये देखो निकलती कहाँ से, ये विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। देखो ये कहाँ कहाँ बहती है, ये युगांडा, सूडान, फिर मिस्र और फिर भूमध्य सागर में जाकर गिरती है कौन सी, नील नदी। इस पर ही मिस्र के अंदर कौन सा बांध स्थित है, आसवान बांध स्थित है। आगे बात करें कांगो नदी। कांगो नदी देखो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी, और इसे क्या कहा जाता है, मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। ठीक है, जम्बेजी नदी, तो इस पर जो सबसे बड़ा जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात, वो जम्बेजी नदी पर स्थित है। आगे अगर हम बात करें नाइजर नदी, तो इस पर कौन सा बांध स्थित है, केंजी बांध स्थित है। आगे देखो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है, उसके अंदर सवाना घास में है, यानी घास के मैदान कौन कौन से अफ्रीका में, उसमें सबसे पहले है सवाना घास, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। यानी सवाना घास कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। जो कौन सा प्रकार की घास है, उष्णकटिबंधीय प्रकार की घास है, यानी उष्णकटिबंधीय प्रकार की घास है, दक्षिण अफ्रीका में है, और क्या नाम है उसका, सवाना घास। ठीक है, वेल्ड की बात करें तो ये भी दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन ये किसी में, ये शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की घास है। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की घास कौन सी है, वेल्ड, जो कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। ये देखो अब है झीलें, विश्व की झीलें। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे पहले है अफ्रीका। देखो अफ्रीका की देखो इसके अंदर विक्टोरिया झील, टगानिक झील, मलावी झील और रुडोल्फ झील। अफ्रीका की झीलें, ये 4 झीलें पढ़ेंगे हम, विक्टोरिया झील, टगानिक झील, मलावी झील और रुडोल्फ झील। ठीक है, सबसे पहले देखो विक्टोरिया झील। देखो अफ्रीका की जो प्रमुख झीलें हैं अफ्रीका के पूर्वी भाग में पाई जाती है, और इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, रिफ्ट वैली से मानी जाती है। जिसमें देखो सबसे पहले है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया झील, और यहीं से किसका, नील नदी का उद्गम होता है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील से होता है। और ये देखो युगांडा, केन्या और तंजानिया, ठीक है, इनकी सीमा पर स्थित है कौन सी, विक्टोरिया झील, यानी युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया झील। ठीक है, आगे अगर हम बात करें टगानिक झील, तो ये अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। अफ्रीका की सबसे गहरी झील कौन सी है, टगानिक झील, और सेकंड सबसे बड़ी झील है। इसकी सीमा देखो ये है तंजानिया, कांगो, बुरुंडी और जाम्बिया। ठीक है, इन 4 देशों की सीमा पर स्थित है कौन सी, टगानिक झील, जो क्या है अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। उसके बाद आगे बात करें तो मलावी झील है। ये देखो ये कहाँ है, ये मलावी झील है, ये तंजानिया, मालवी और मोजाम्बिक, तंजानिया, मालवी और मोजाम्बिक इनकी सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे बात करें रुडोल्फ झील, तो ये इथोपिया के दक्षिण में केन्या की उत्तरी सीमा पर स्थित झील है। इथोपिया के दक्षिण में केन्या की उत्तरी सीमा पर स्थित झील कौन सी है, रुडोल्फ झील।
यह झील महान भूभ्रंश घाटी को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, महान भूभ्रंश घाटी को दो भागों में विभाजित कौन सी नदी करती है? रुडोल्फ झील करती है। ठीक है, अब देखो अफ्रीका की नदियाँ। देखो इसमें सबसे पहले है नील नदी। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और ये है कहाँ पे? ये अफ्रीका में है। ठीक है, इसका उद्गम देखो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से होती हुई ये सबसे पहले युगांडा में जाती है, फिर सूडान, फिर मिस्र और लास्ट में अंतिम में ये कहाँ विलुप्त हो जाती है? भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है नील नदी? विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ये देखो युगांडा, सूडान और मिस्र में बहती है। युगांडा, सूडान और मिस्र में बहती है नील नदी। नील नदी पर देखो सूडान की राजधानी खार्तूम और मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित है। ठीक है, नील नदी पर सूडान की राजधानी खार्तूम और मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित है। और मिस्र के अंदर ही नील नदी पर आसवान बांध स्थित है। आसवान बांध कहाँ पर है? ये नील नदी पर है, मिस्र के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो अफ्रीका की एक नदी है कांगो या जायरे नदी। यह अफ्रीका की सेकंड सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका की सेकंड सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांगो या जायरे नदी। यह भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। यानी भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो या जायरे नदी। ठीक है, इस नदी पर स्टेनल जलप्रपात स्थित है। इस नदी को मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। यानी मध्य अफ्रीका का हाईवे किसको कहा जाता है? कांगो या जायरे नदी को कहा जाता है। और ये भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो अफ्रीका की एक नदी है नाइजर नदी। नाइजर नदी देखो ये गिनी के लोमा पर्वत से निकलती है। गिनी के लोमा पर्वत से निकलती है नाइजर नदी। फिर ये देखो बहती कहाँ है? ये सबसे पहले माली, फिर नाइजर, फिर नाइजीरिया और अंत में ये गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यानी नाइजर नदी कहाँ से निकलती है? ये गिनी के लोमा पर्वत से निकलती है, फिर ये माली, नाइजर और नाइजीरिया में बहती हुई गिनी के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इसी नाइजर नदी पर नाइजीरिया के अंदर केंजी बांध बना हुआ है। केंजी बांध किस नदी पर है? नाइजर नदी पर है। और ये कहाँ है? नाइजीरिया के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो जम्बेजी नदी। जम्बेजी नदी ये अंगोला के पठार से निकलती है। अंगोला के पठार से निकलती है जम्बेजी नदी। ये सबसे पहले अंगोला, फिर जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजम्बिक से होती हुई ये हिंद महासागर में गिरती है। ठीक है, मोजम्बिक चैनल में जाकर गिरती है। यानी जम्बेजी नदी कहाँ से निकलती है? अंगोला के पठार से निकलती है और हिंद महासागर के मोजम्बिक चैनल में जाकर गिर जाती है। कहाँ कहाँ से निकलती है? देखो देखो अंगोला में, फिर जाम्बिया में, जिम्बाब्वे और मोजम्बिक में होती हुई बहती है। ठीक है, अब देखो ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दो देशों के मध्य विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। ठीक है, इनके संगम पर कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा है और विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यानी विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात है, जो कहाँ पर है? अफ्रीका में जम्बेजी नदी पर है। ठीक है, आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इनको देखते हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? किलिमंजारो, जो कहाँ पर है? तंजानिया के अंदर है। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। ठीक है, आगे बात करो अफ्रीका व विश्व की सबसे लंबी नदी। अफ्रीका व विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक है, इसे क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नील नदी को कहा जाता है। भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी। भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? जायरे या कांगो नदी। ठीक है, जायरे या कांगो नदी क्या है? भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। अगर देखो अफ्रीका व विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। अफ्रीका तथा विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात जो किस नदी पर है? जम्बेजी नदी पर है। कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर है। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, आगे देखो अफ्रीका व संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। अफ्रीका व संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? सहारा। ये कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर है। सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, आगे देखो, अब देखो अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी हवाएं चलती हैं। इसमें सबसे पहले है हरमटन। ठीक है, हरमटन देखो ये नाइजीरिया में चलने वाली गर्म हवा है। नाइजीरिया में चलने वाली गर्म हवा कौन सी है? हरमटन। ये किसकी है? अफ्रीका की है। ठीक है, अफ्रीका की गर्म हवा है हरमटन, जो नाइजीरिया में चलती है। आगे है खमसिन। खमसिन की बात करें तो मिस्र में चलने वाली शुष्क और धूल भरी हवा है। मिस्र में चलने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा कौन सी है? खमसिन। ये कहाँ चलती है? मिस्र में चलती है। खमसिन से याद रखना मिस्र। ठीक है, खमसिन से याद रखेंगे मिशन। हरमटन से
हरमटन, न से याद रखें नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया में चलने वाली गर्म हवा है हरमटन, और खमसिन से याद रखें मिस्र, ठीक है। इसमें चलने वाली गर्म और धूल भरी हवा है, कहाँ की है ये, अफ्रीका की। आगे देखो अफ्रीका में है डॉक्टर, ये क्या है, लाइबेरिया में चलने वाली धूल भरी हवा, लाइबेरिया में चलने वाली धूल भरी हवा कौन सी है, डॉक्टर, ये कहाँ की है, अफ्रीका की है, ठीक है। आगे बात करो सिराको, ये क्या है, अल्जीरिया में गर्मियों में चलने वाली तेज हवाएं हैं, ठीक है। अल्जीरिया में गर्मियों में चलने वाली तेज हवाएं कौन सी है, सिराको। आगे देखो गिबली, ये क्या है, लीबिया में, गिबली लीबिया, इस तरह से याद रखेंगे, गिबली लीबिया, ये क्या है, गिबली लीबिया तीव्र गति से चलने वाली क्या है, स्थानीय पवन है, ठीक है। एक स्थानीय पवन है कौन सी, गिबली, ये कहाँ है, लीबिया में चलने वाली तीव्र गति वाली हवाएं हैं, ठीक है। अब देखो, अब है हमारे अफ्रीका के द्वीप, ठीक है, जिसमें सबसे पहले है मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर की खोज देखो 1500 ईस्वी में पुर्तगाली नागरिक डियागा डायर ने की थी, ठीक है। और यह अफ्रीका का सबसे बड़ा है, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप, मेडागास्कर, ठीक है। और ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। फर्स्ट देखो, अब सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, ठीक है, न्यूगिनी और बोर्निया के बाद ये 4th नंबर पर है। ये फर्स्ट नंबर पर कौन है, ग्रीनलैंड, सेकंड पर है न्यूगिनी और थर्ड पर है बोर्निया, उसके बाद 4th नंबर पर कौन है, मेडागास्कर। और ये क्या है, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। आगे देखो कौन सा है, जंजीबारा या पेम्बा द्वीप, यह तंजानिया के पूर्वी भाग में हिंद महासागर में स्थित यह द्वीप संसार में अत्यधिक लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा लौंग उत्पादन के लिए कौन सा फेमस है, जंजीबारा या पेम्बा द्वीप, ये कहाँ है, तंजानिया के पूर्वी भाग में स्थित है। इस प्रकार हमारा अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।